बसंतपुर प्रखंड के भीमनगर स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय भीमनगर में 3 कमरों के लैब भवन निर्माण कार्य में कथित अनियमितता का मामला सामने आया है। निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों ने गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए जिला प्रशासन से जांच की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण स्थल पर योजना से संबंधित कोई सूचना बोर्ड नहीं लगाया गया है। ऐसे में विद्यालय प्रशासन, ग्रामीणों तथा अभिभावकों को यह जानकारी नहीं मिल पा रही है कि योजना की लागत कितनी है, निर्माण एजेंसी कौन है तथा कार्य की अवधि क्या निर्धारित की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी निर्माण कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सूचना बोर्ड लगाना अनिवार्य होता है, लेकिन यहां इस नियम की अनदेखी की गई है। शनिवार को ग्रामीण बिंदेश्वरी मेहता, श्याम सुंदर साह, उमेश मेहता, राम वृक्ष सिंह सहित अन्य लोगों ने निर्माण स्थल पर पहुंचकर कार्य का विरोध किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि भवन के पिलरों में मानक के अनुरूप सरिया का उपयोग नहीं किया जा रहा है तथा केवल 2 छड़ लगाकर निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे भवन की मजबूती पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं ईंट सीमेंट के गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े किए। नाम से निबंधन नहीं किया गया है और यहाँ अभी जो काम किया जा रहा है सब डुप्लीकेट काम किया जा रहा है। कल जय हमसे बात हुई, जय हमको एफआईआर देने की धमकी दी, अगर आप लोग विरोध कीजिएगा तो डायरेक्ट एफआईआर करेंगे और हम जो काम कहें अच्छे हो रहा है, काम गड़बड़ नहीं हो रहा है। जिस चलते हम लोग ग्रामीण आज 10 रोज से परेशान है। जो यह काम गुणवत्ता हो, अच्छा हो, जो देने से इनकार कर रहा है। न एस्टिमेट दिया है, न अभी तो बोर्ड लगा है और न कुछ कर रहा है और उल्टे उससे पूछने पर एफआईआर करने की धमकी दी जाती है। ये आपको कौन विभागीय जय कहे हैं? विभागीय जय, और बोले हम 9 जिले के हैं, जय हैं, हमारे पास उतना फुर्सत नहीं है जो आपके टाइम अनुसार आएंगे। इसके बाद हमसे कॉल पर दुर्भाषा पर धमकी दी गई, अगर आप काम में बाधा डालेंगे तो डायरेक्ट आप पर एफआईआर करेंगे और काम हमारा बाधा रंगदार आदमी है। कौन आपको फोन पे धमकी? जय साहब, उसका नंबर पे मौजूद है। क्या नाम है? नाम नहीं बताया, नाम भी नहीं बताया। बोला किस विभाग के जय है? बोला हम ये भवन विभाग जय बोल रहे हैं, एयरटेल कंपनी से हम आए हुए हैं, इतना हमको बोले। इसके बाद बहुत सी बात बोले, हम बोले भाई जय साहब आप उससे देखिए, हम 10 ग्रामीण कल आते हैं, शनिवार को आप आइए। तो आने से इनकार चल गया। जब हम फिर हम अपना समय मिलेगा तब आपके यहाँ आएंगे। 9 जिला में हम काम कर रहे हैं। क्या मांग करते हैं जिला पदाधिकारी? जिला पदाधिकारी इसमें गुणवत्ता का काम हो और ये मकान लैब वाला मकान ऊपर में बनाए। और हम लोग इस उद्देश्य से मकान दिए कि +2 का विद्यालय बने, 3 मंजिल 4 मंजिल तक मकान हो, बच्चों को पढ़ने के लिए सुविधा हो और इसके अवध में 3 रूम का क्या कहते हैं कि लैब रूम बन रहा है, जो गुणवत्तापूर्ण है या नहीं आप खुद देख सकते हैं कि जिस तरह कुर्सी बना हुआ हो, आर पार हम लोग कुर्सी में देख सकते हैं, न गिट्टी है न बालू है, सिर्फ उसमें लेब कर दिया है। तो हम लोग देखिए, आके देखिए, आप पहले देखिए, नज़ारा से देखिए। क्या मांग करते हैं जिला पदाधिकारी? जिला पदाधिकारी से हम सब ग्रामीण यही मांग करते हैं कि अच्छा मकान बने, 3 मंजिला मकान बने, जो कि पढ़ने और यहाँ बच्चा लोग पढ़ रहा है। 2 मंजिल 3 मंजिल बनने की जगह कम है। हम लोग बहुत मेहनत से जमीन अनुदान किए हैं, 3 कट्ठा हम लोग 2 आदमी मिल करके दिए हैं। उस तरह का मकान बने, उस तरह का उपयोग हो, जिससे कि यहाँ ग्रामीण, यहाँ दूर दूर से बच्चे लोग यहाँ पढ़ते हैं, आते हैं, उसको सब पूरी तरह उसको उपयोग मिले, अच्छा तरह से उसको मकान मिले, रूम हो, तब न विद्यार्थी उसमें पढ़ेंगे। चलिए, बिल्कुल। क्या द्वारा ही, संवेदक के द्वारा ही कोई व्यक्ति को भेजा गया था कि आपके यहाँ 3 रूम आया है। तो हमने कहा कि 3 रूम किस चीज़ का आया था? बोला लैब रूम आया है। तो चूँकि हाई स्कूल में भी लैब रूम की आवश्यकता होती है, तो हमें लगा कि चूँकि हमारे पास रूम की कमी है, चलिए 3 रूम लैब का भी अगर बन जाता है, अच्छा रूम बन जाता है, तो हमारे 40 बच्चे जो साइंस और आर्ट्स के हैं तो कम से कम उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। जी। ये बाकी 2 रूम है, उसमें हम 9 10 को चला लेंगे। क्या आपने ऐसा देखा है कहीं पर काम होता है तो केवल जो है पिलर में जो है 2 सरिया डाला जा रहा है? हाँ, जो काम नीचे सीमेंट डाला गया है। हाँ, उसके बाद हमारे प्रबंध समिति के लोग के द्वारा बने निर्माण जो हो रहा था भवन, तो उसका अनुश्रवण किया गया। उस अनुश्रवण में उन लोगों को लगा कि भाई ये 2 रड ही क्यों, और 2 रड भी बहुत ऊपर से, नीचे से रड नहीं है। नीचे में फाउंडेशन में क्या स्थिति मैंने किया गया है, चूँकि वो न नक्शा उपलब्ध कराता था हमें और न हमको एस्टीमेट दे रहा था। तो प्रबंध समिति के लोग जब ज़बरदस्ती उनसे नक्शा के बारे में डिमांड किए तो उन्होंने नक्शा दिया, लेकिन एस्टीमेट के बारे में आज तक उन्होंने कहा। कल एक कोई जूनियर इंजीनियर भारत सरकार कह रहे थे कि हम आए हैं इससे संबंधित काम के लिए, तो
उन्होंने बताया कि भाई इसका कोई एस्टीमेट नहीं होता है, यहाँ तो एक कॉपी बनता है तो उसका एस्टीमेट होता है, एक कलम बनता है तो भी उसका एस्टीमेट होता है। इतना बड़ा भवन बन रहा है लेकिन उसका कोई एस्टीमेट नहीं है, ये बना समझ से आपने परे है। कई स्कूलों को देखा है, लेकिन ऐसा निर्माण काम जो चल रहा है इससे क्या कहेंगे? इस- गुणतापूर्ण हो रहा है या नहीं, इससे हम चूंकि हम लोग क्या बता सकते हैं, जब तक वो एस्टीमेट प्रोवाइड नहीं करता है तो हम लोग बता ही नहीं सकते हैं कि उसमें क्या देना है क्या नहीं देना है। चलिए क्या कहेंगे इस पर? हम ये कहेंगे, हम जिला शिक्षा पदाधिकारी से अनुरोध करेंगे कि अगर ये जिसके माध्यम से, जिस संवेदक के माध्यम से ये 3 रूम का भवन उच्च माध्यमिक विद्यालय भीमनगर में बन रहा है, तो उसके द्वारा जो एस्टीमेट है वो, और यहाँ जो इंजीनियर प्रतिनियुक्त है वो इंजीनियर यहाँ पर आएँ और हमारे प्रबंध समिति से मिलकर कि वो एस्टीमेट क्या है उनको समझाएं। और अगर यही एस्टीमेट है तो हमारे प्रबंध समिति के लोग ऐसे नहीं हैं जो उनको परेशान करेंगे, लेकिन एस्टीमेट क्या है ये पहले उजागर बोर्ड होना भी नहीं चाहिए। लगा हुआ है। बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है। बिल्कुल।